प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। मेरा विश्वास है कि आज दिन भर प्रभु आपके साथ में है और प्रभु ने आपकी सहायता और मदद की होगी, क्योंकि आज हमने इस सेशन को देखा कि परमेश्वर हमारे साथ में है। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। वे आपको कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। इसलिए आपको अपने जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा आपके साथ में एक है जो आपका साथ नहीं छोड़ता। वो है प्रभु यीशु मसीह। वो हमेशा आपके साथ में है। हमने देखा कि प्रभु का नाम इमानुएल है। इमानुएल का मतलब प्रभु हमारे साथ में है, मीन्स वो आपके साथ में है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनके साथ में परमेश्वर स्वयं है, यानी कि आपके साथ में परमेश्वर है। बस आपको इस बात को महसूस करना है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं, वे सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मुझसे नफरत करते हैं, मेरे साथ में कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह है जो आपके साथ में रहता है। प्रभु यीशु मसीह है जो आपका सहारा है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका सहायक है। हर जगह वो आपके साथ में है। इसलिए आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके साथ में है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यह वादा करते हैं, क्योंकि चेले भी घबरा रहे हैं, उन्हें भी इस बात का डर है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, उनका यह मानना था। लेकिन जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उनसे हुई, तो वो बहुत डरे हुए, घबराए हुए कि अब क्या होगा। हमारा जो मित्र था, हमारा जो प्रभु था, हमारा जो स्वामी था, जिसके पीछे हम चलते थे, वो तो अब नहीं रहा। तो वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसे थे जो अब पुराने कामों में चले गए, मीन्स मछलियां पकड़ने चले गए थे, क्योंकि अब प्रभु नहीं है, ये उन्होंने सोचा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो सबसे पहले चेलों के पास गए और उनसे इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इस बात को कहने के बाद वो स्वर्ग चले गए। लिखा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं, इसलिए तुम जाओ, अब इस काम को करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु आपके साथ में है। हालांकि प्रभु आपको दिख नहीं रहे, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय 6 पद में लिखा है कि तू हियाव मान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे धोखा न देगा और तुझे न छोड़ेगा। तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझे आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा, वो तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। वो तेरे साथ में है, इसलिए हियाव बांध, तू अकेला नहीं है। तुझे लग रहा है कि मैं अकेला हूं, लेकिन तू अकेला नहीं है। हालांकि इस स्ट्रगल में भी तो अकेला नहीं है। भजनकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से जाऊं, मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग में रहता। परमेश्वर आपके संग में है, चाहे आप इस समय स्ट्रगल ही क्यों न कर रहे हो। परमेश्वर आपके संग में है, चाहे आप इस समय दुखों से होकर क्यों न गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके संग में है। आप सोच रहे हो कि जब प्रभु मेरे संग में है तो हम दुखों में क्यों हैं? इससे भी प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर इस समस्या से भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आप लिख लीजिए इस बात को। परमेश्वर इस समस्या से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपके जीवन में उस सब बातों से वो भलाई को उत्पन्न करेगा। जिस स्ट्रगल से आज आप गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों में इन्हीं बातों से आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। हम लोग यूसुफ के जीवन में भी ऐसा ही देखते हैं और याकूब के जीवन में भी ऐसे ही देखते हैं। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता के साथ में झूठ बोला और वहां से भाग गया। जब वो भागा,
प्रभु ने उससे मुलाकात की। प्रभु ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना हुआ है। उसके बाद जब वो अपने ससुर के यहां रहता है, परमेश्वर वहां उसे आशीष देता है, और इन सब बातों से परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। वो वहां मेहनत करता है, लेकिन उससे परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। यूसुफ दूसरे देश में, वहां परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। बाइबल में जितने भी लोगों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। जो कुछ भी होता है उनके लिए उससे भलाई को उत्पन्न कर लेता है। हम फिलेमोन की पत्री में उनेसिमुस के बारे में पढ़ते हैं कि वो फिलेमोन के घर से भाग गया, और किसी कारणवश पता नहीं उसने क्या किया कि उसको जेल जाना पड़ा, और वो इस समय जेल में है। लेकिन जानते हैं वहां कौन था? वहां पौलुस था। पौलुस ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। अब वो प्रभु का विश्वासी बन गया। मीन्स उनेसिमुस के लिए जेल में आना भी एक भलाई थी, पौलुस के लिए जेल में आना भी एक भलाई थी। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेगा, हर बात से भलाई उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके संग में है। इसलिए इस विश्वास आशा बनाए रखें अपने जीवन में कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं कहीं पर भी हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है, और जब प्रभु मेरे साथ में है तो आने वाले दिनों में मैं इस सब बातों से अपने जीवन में भलाई को देखूंगा। आने वाले दिनों में मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। और जिसके साथ में परमेश्वर है वो प्रॉस्पर होता है, वो समृद्ध होने लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सफल होने लगता है, क्योंकि उसके साथ में कौन है? परमेश्वर है। यूसुफ के लिए पोतीफर ने देखा जिसके तो सब काम सफल होते हैं, जिस काम पे हाथ लगाता है वो काम सफल हो जाता है। कारण क्या है? तब कहा है, लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ में रहता है, परमेश्वर उसके साथ में, इसलिए वो सफल है, इसलिए वो प्रतिष्ठित है। परमेश्वर आपके साथ में है, आप आने वाले दिनों में सफल होंगे, आने वाले दिनों में आप आगे बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में आप प्रतिष्ठित होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम यीशु मसीह का, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये सुंदर शाम हमें दी है कि हम उससे प्रार्थना कर सके, और ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। आप और हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु है जो आपको विजयी जीवन दे रहा है और हर दिन आपको विजय में चला रहा है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। ये सुंदर सी शाम प्रभु आपने हमें दी कि हम आपकी उपस्थिति में बैठे और आपसे बातचीत करें, आपके नाम को महान करें प्रभु जी, और आपकी भलाइयों का वर्णन करें। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने प्रभु पूरे दिन भर प्रभु अपने फेवर को, अपने सपोर्ट, अपनी भलाइयां, बड़े बड़े कार्य प्रभु, बड़ी बड़ी भलाइयां प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में, हम सब के जीवन में किए हैं। खुदा इस बात के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आज के दिन में हमसे गलत हुआ है, यीशु आपके सम्मुख उन गलत बातों को मानते और कहते प्रभु इन गलतियों को हम कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं मेरे प्रभु जी, और ऐसा हियाव हमें दे प्रभु कि तेरे वचनों के अनुसार हम चल सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि तू क्षमा करने वाला पिता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु तूने कहा है कि तू हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, तो हमें कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, परंतु पिता आज आप उनसे बातचीत करते अपने वचन से कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु बहुतों ने आज धोखा खाया प्रभु, बहुतों के साथ आज गलत हुआ पिता परमेश्वर, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद करते हैं पिता, जिस प्रकार प्रभु जब पिता परमेश्वर प्रभु चेले अकेले पड़ गए थे, तब तेरा वचन उनके पास में पहुंचा कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उसे लोगों तक पहुंचाओ, और मैं देखो जगत के अंत तक तुम्हारे संग में रहूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, तूने प्रभु हम सबको चुना है कि हम तेरे राज्य का सुसमाचार लेकर लोगों तक जाएं परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हर एक के मन को तैयार करें प्रभु, कि हर एक जन प्रभु जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके
उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य करे, तेरा वचन कार्य करे, और वो भी प्रभु हियात के साथ प्रभु तेरा उस वचन को लेकर औरों तक जा सके प्रभु, और जब वो औरों को बताएं तो तेरा अनुग्रह उन लोगों पर भी होने पाए पिता, जो निराशा, दुख में, समस्या, बीमारी में और कर्जे में और बहुत सी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हम सारी प्रॉब्लम्स को इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से कैंसिल आउट करते हैं पिता। बहुत से लोग जाल में फंसे हैं प्रभु, बहुत से लोग ट्रैप में फंसे हैं परमेश्वर, धोखे में फंसे हैं, गलत रिलेशनशिप में फंसे हैं प्रभु, एडिक्शन में फंसे हैं प्रभु जी, और कलेश में फंसे हैं प्रभु। मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं, क्योंकि तूने कहा है मैं तेरे साथ में हूं। तो छुड़ाता है प्रभु जी, तो चंगा करता है प्रभु, तो अपने लोगों के लिए रास्तों को बनाते हैं प्रभु। जब इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु जी, तो आप इनके लिए रास्ता तैयार करें प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करते हैं प्रभु। आज अपने लोगों के लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करें, आप इनके लिए रास्ते को तैयार करें प्रभु, जिसमें इन्हें चलना, इनकी अगुवाई करे परमेश्वर पिता। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन दूर हो यीशु नासरी के नाम से, डाउट दूर हो यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का कलेश इनके जीवन से दूर हो जाए, अशांति इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का एडिक्शन इनके जीवन से चला जाए, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए हम आज्ञा देते हैं। और यदि आज ये बीमार हैं तो यीशु के नाम से सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, इनके सेंस ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ इसी वक्त प्रभु। यदि कोई भी घाव बना है पिता, यीशु के नाम से उस घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं पिता। जब शुगर लेवल बढ़ने के कारण प्रभु जी इनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, यीशु के नाम से शुगर लेवल नॉर्मल होने पाए यीशु नासरी के नाम से, और इनकी आंखें चंगी होने पाए पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, हम कैंसर को, पैरालाइज ट्यूमर को, हर एक बीमारी जो गंभीर है पिता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया यीशु के नाम से। इन बीमारियों से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ बच्चों के शरीर को छोड़कर, जाओ नौजवानों के शरीर को छोड़कर, जाओ इन बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर। इसी वक्त वो बीमारी जो इन्हें दर्द और तकलीफ में लेकर जा रही है, काफी लंबे समय से ये बिस्तरों में है, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से उन बीमारियों से कहते हैं तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं, इसी वक्त इन बहनों के शरीर से, इसी वक्त इन भाइयों के शरीर से, इसी वक्त इन नौजवान बच्चों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। तूने कहा कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद देती हूं कि इस वचन के अनुसार तूने हर एक रोग को नष्ट किया, और इस समय प्रभु उनके ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। इस समय प्रभु उनके हर एक बीमारी चली गई और ये रिसीव करे प्रभु। आप इन्हें रिसीव करने वाला हृदय दें। आज रात में पिता अच्छी नींद से सुलाएं पिता परमेश्वर। जो भी बुरे सपने आते हैं प्रभु जी, बुरे ख्याल आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, नेगेटिविटी है, यीशु के नाम से इन बातों को कैंसिल करते हैं पिता, और कहते हैं अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और विशेष रूप से परमेश्वर, जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है प्रभु, फाइनेंस की कमी है, जॉब की कमी है, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे, फाइनेंस के सोर्सेस को खोले और हर एक कर्जे से इन्हें मुक्त करें परमेश्वर। और दुआ करते प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पाया, एक अच्छा सुटेबल लाइफ पार्टनर इन्हें दे। जिन बहनों के पास संतान नहीं, उनकी कोख को ब्लेस करते यीशु के नाम से। जिनके घर की आशीष नहीं प्रभु, उन्हें घर की आशीष आप दे प्रभु। जो कुछ इस संसार में इन्हें चाहिए प्रभु, आप वो प्रोवाइड कराइए प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ में है पिता, और आप अपने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। थैंक यू जीसस। आपने वचन के द्वारा आपके लोगों ने सामर्थ पाई, और प्रार्थना से प्रभु आपने उन्हें मजबूत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, और होली स्पिरिट आप हर एक जन से बातचीत करें। धन्यवाद करते कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।